नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं। 803वीं कड़ी 803rd एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज का खत मैं पहले पढ़ चुका हूं और इस खत के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। बस खत सुनिए। और खत की स्टार्टिंग ही बहुत इंटरेस्टिंग है। बस इतना ही कह सकता हूं, खत सुनिए। तारीख 28 फरवरी साल 1950, रात 9 बजे 9 PM। अजीजम, दुआ। इसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ लोग जो मुझसे वाबस्ता हैं, वाबस्ता मतलब जुड़े हुए हैं, सहज मार्ग की ऊंची तालीम से आगाह कर दूं ताकि आगे आने वालों को ये अंदाजा लग सके कि इस चीज की इंतहा क्या है। इसकी ये ख्वाहिश थी। ये लाला जी साहब बाबूजी साहब के लिए बोल रहे हैं। मतलब इस खत की स्टार्टिंग लाला जी के डिक्टेशन से हो रही है कि इसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ लोग जो मुझसे वाबस्ता हैं, सहज मार्ग की ऊंची तालीम से आगाह कर दूं ताकि आगे आने वालों को यह अंदाजा लग सके कि इस चीज की इंतहा क्या है। मैं चाहता था कि इस मजमून को मैं लिखा दूं और ये चाहता था, यानी रामचंद्र, कि वो खुद लिखे। आखिर में यही फैसला करना पड़ा कि चाहे मैं लिखाऊं चाहे ये लिखाए, बात एक ही है। मैं मौजूद हूं और ये अब खत लिखा रहा है। मास्टर साहब, लोगों के होश उड़ जाएं अगर इस इंतहाई पहुंच की हालत का एतबार करें। दुआ को। अब लालाजी साहब लेटर लिखवा रहे हैं, सॉरी बाबूजी साहब। बिरादरम, तस्लीम, लखीमपुर में मैंने कुछ सर्कल बताए थे जो हजरत किबला ने मुझे अपनी जिंदगी में नक्शा खींच कर दिखाए थे। मेरा यह ख्याल था कि वो 5 सर्कल जिसकी इंतहाई कैफियत आलम कुदस यानी अधिकृत अधिकृत गति है, उसके बाद ही सेंट्रल रीजन शुरू हो जाता है। मगर मगर मुझको वहीं पर रोशनी मिली कि इसके बाद 11 सर्कल और बाकी हैं। फिर सोचा तो ये पता चला कि 5 सर्कल ये और 11 सर्कल उसके बाद क्रॉस करने के बाद 7 रिंग्स रोशनी के, लाइट के। और वो लाइट कैसी, जो कहने मात्र को मौजूद हो, जिसको बाबूजी साहब ने अपनी भाषा में कहा था, लाइट विदाउट विदाउट ल्यूमिनोसिटी। जब इनको इंसान पार कर ले तब वो जगह आती है जो गालिबन मैंने एफिकेसी और ऑफ राजयोग में आखिरी डायग्राम में दिखाई है। पैराग्राफ फिर से पढ़ रहा हूं मैं। लखीमपुर में मैंने कुछ सर्कल्स बताए थे जो हजरत किबला ने मुझको अपनी जिंदगी में नक्शा खींच कर दिखाए थे। मेरा यह ख्याल था कि वो 5 सर्कल जिसकी इंतहाई कैफियत आलम कुदस है, उसके बाद ही सेंट्रल रीजन शुरू हो जाता है। मगर मुझको वहीं पर रोशनी मिली कि उसके बाद 11 सर्कल और बाकी हैं। फिर सोचा तो ये पता चला कि 5 सर्कल ये और 11 सर्कल उसके बाद क्रॉस करने के बाद 7 रिंग लाइट की। और वो लाइट कैसी, जो कहने मात्र को मौजूद हो। जब इंसान इनको पार कर लेता है तब वो जगह आती है जो गालिबन मैंने एफिकेसी ऑफ राजयोग में आखिरी डायग्राम में दिखाई है। इंसान लिबरेशन पाकर उसी जगह पे पहुंचता है। मगर जिंदगी में पार हो जाना कारेदारत है। कारेदारत मतलब 1,00,000 रुपए का काम है। दावा है कि आज तक, यानी मेरे गुरु महाराज से पहले, दौराने जिंदगी में किसी ने पार नहीं कर पाया। एक जगह पर इसी किताब में लिखा है कि हमारे गुरु महाराज की इजाद है कि जिंदगी रखते हुए इस हालत में इंसान कैसे जंप कर सकता है। ख्याल फरमाइए कि क्या ये इजाद आपकी आबे ज़र से लिखने लायक नहीं है। आबे ज़र सोने के पानी को कहते हैं।
ख्याल फरमाइए कि क्या ये इजाद आपकी यानी लाला जी साहब की आबे ज़र से लिखने लायक नहीं है? क्या ऐसा शख्स जिसने ये कमाल कर दिखा दिया हो इस काबिल नहीं है कि सबकी परस्तिश गाह बने? परस्तिश गाह, पूज्य स्थान। मैंने आज उन 5 के बाद जो 11 सर्कल हैं उन पर निगाह जमाई कि उनकी कैफियत कुछ ख्याल में आ जाए, मगर इतना हल्का डिफरेंस था कि ज्यादा अदा नहीं कर सकते। उन 5 सर्कल और 11 सर्कल में बेशुमार पर्दे हैं जिनके एक एक पर्दा क्रॉस करने में एक जिंदगी भी काफी मालूम नहीं होती। नहीं मालूम ईश्वर ने अपनी असल कैफियत को कहां तक छुपा कर रखा है, इसका ओर छोर नहीं है। 7 रिंग्स के बाद अगर दिमाग काबू में रहे और उसके लिए अल्फाज भी मिलते चलें तो नहीं मालूम उसके बाद और क्या क्या मिलेगा। भाई, जब तारे निगाह उसकी पैमाइश करने पर आती है, तारे निगाह नजर का तार, पैमाइश माने नपत, नापना। भाई, जब तारे निगाह उसकी पैमाइश करने पर आती है तो होश उड़ने लगते हैं। सेंटर जो इनएक्टिव है उसके चारों तरफ भी एक रिंग मालूम होती है और वो आखिरी रिंग है। बहुत कोशिश की कि मैं उस रिंग को क्रॉस करूं। करीब तरीन तो उसकी कृपा से मैं जरूर रहता हूं, मगर उस रिंग की ताकत ख्याल को पीछे फेंक देती है। कोशिश करूंगा फिर, जो कुछ नतीजा निकले। अगर वो रिंग ईश्वर ने इसलिए डाली है कि कोई उसमें शामिल न हो सके तो वाकई मजबूरी रहेगी। हाँ, इतना तो जरूर हो गया है कि मैं उसको उचक कर जरूर देख सका हूं और अंदाजा लगा सका हूं। यह मास्टर साहब कब होता है? जब आखिरी सुपर कॉन्शियस स्टेट जो सर के पीछे होती है वो खुल जाती है। मैं तो मास्टर साहब यही चाहता हूं कि मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, अगर इससे ज्यादा कोई हालत बंदे के लिए हो सकती है तो वहां पहुंचे। मेरी हालत तक अगर कोई पहुंच गया तो मुझे खुशी उतनी नहीं मिल सकती जितनी कि मेरी हालत से ऊंची जो भी हालत हो सकती है पहुंचने में खुशी होगी। मगर भाई, यहाँ तो ये हाल है कि लोग उसके 10 अशीर मन 10वां भाग, 10th पार्ट। मगर भाई, यहाँ तो हाल ये है कि लोग उसके अशरे अशीर से पहुंचने से पहले ही जवाब दे देते हैं, यानी उनकी कुरेद उससे ज्यादा बढ़ने की पैदा ही नहीं होती। अब सुनिए, इस हालत के पहुंचे हुए इस दुनिया में पैदाइश से अब तक कितने हुए हैं? सही है और ठीक है कि मादूदे चंद यानी नाम मात्र। अब मैं यही मुनासिब समझता हूं कि बजाय खुद लिखाने के इस पर डिक्टेट ले लूं। हमारे हजरत किबला साहब की भी यही ख्वाहिश है। अब यहां से डिक्टेट है लाला जी साहब का। इस दुनिया में बेशुमार इंसान हुए हैं। हर शख्स एक दूसरे पर फौकियत रखता था, सुपीरियोरिटी रखता था। हर ऋषि एक दूसरे से ज्यादा था। हर मास्टर या उस्ताद एक दूसरे से ज्यादा उस्ताद था। गरज कि ऐसा होता ही चला आया है। मगर भाई, जब हुक्म होता है तो असल शमा रोशन होती है। चिराग तो हमेशा टिमटिमाते रहते हैं और कुछ ना कुछ रोशनी देते रहते हैं, और बहुत कुछ इससे मखलूक खुदा यानी ईश्वर की सृष्टि को फायदा हुआ है। अफसोस ये है कि ये शमा, यानी बाबूजी का रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, अफसोस ये है कि ये शमा ऐसे वक्त में रोशन हुई जबकि उसका कोई पुरसा ना था। पुरसा माने पूछने वाला। उसकी शुआओं ने धुआं पैदा कर दिया। शुआ कहते हैं किरणों को, रेज। उसकी शुआओं ने धुआं पैदा कर दिया। आसार तारीकी के नुमाया होने लगे। तारीकी मीन्स अंधकार, नुमाया मीन्स स्पष्ट। आसार तारीकी के नुमाया होने लगे। ये सूरज गुरूब होने लगा, अस्त होने लगा। महताब की रोशनी मांग पड़ने लगी। मगर ये उसकी ऊपरी हालत थी।
सामने की तरफ उसकी रोशनी जरूर है, फकत परवाने की कसर है। क्या ये शमा राजा दशरथ के समय में रोशन थी? क्या किसी और जमाने में ये चीज मौजूद थी? क्या राजा जनक को इस रोशनी ने उन पर अक्स डाला था? क्या याज्ञवल्क जी उससे मुतासिर थे, प्रभावित थे? क्या उनको खबर थी कि उनसे आगे कोई और चीज भी है? क्या ये नसीहत रामचंद्र जी महाराज ने कहीं फरमाई है? क्या इसका असर मुतबर्रिक किताबों में लफ्ज़ों की बंदिश के साथ कहीं पर रखा गया है? मुतबर्रिक किताबें, होली स्क्रिप्चर्स। क्या इसका असर मुतबर्रिक किताबों में लफ्ज़ों की बंदिश के साथ कहीं रखा गया है? क्या किसी को इसकी खबर भी है? क्या वशिष्ठ जी इससे वाकिफ थे? ये बड़े बड़े ऋषि हो गए, अगर उनके नाम लिखे जाएं तो वरक के वरक रंगे जा सकते हैं, मगर अफसोस इस चीज से बेखबरी ही रहती है। सच है, जब ईश्वर की मर्जी होती है तभी गुल खिलता है। बिना उसके हुक्म के बादे सबा गुल के सीने को चाक भी नहीं कर पाती। बादे सबा हवा को कहते हैं। जब ईश्वर की मर्जी होता है तभी गुल खिलता है। बिना उसके हुक्म के बादे सबा गुल के सीने को चाक भी नहीं कर सकती। ये अजीब वक्त है। क्या ऐसी हस्ती की इस वक्त जरूरत थी, जबकि उस चीज का नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होता, और फिर ऐसे शख्स के सामने जिसकी यही आरजू रहती है कि आखिरी रिंग जो कि सेंटर के चारों तरफ है वहां तक सबको पहुंचा दे। नहीं नहीं, कुछ इससे आगे का भी अनुभव ला ले। खैर, उसकी जो मर्जी होगी होगा वही, हम सब अपने हाथ पैर पीटा करें। मास्टर साहब, ये गजब की तहरीर है। इससे आगे कोई हाल खोलने वाला पैदा नहीं हुआ। राजा भी हुए और फकीर भी, जनक भी हुए और रंक भी। किसी ने इस हद तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की, और कोई करता क्यों? ये तो मेरे लिए ही चीज रिजर्व की हुई थी, और ये सेहरा मेरे ही सर बंधने वाला था। आमदम बरसरे मतलब, मैं मतलब की बात पर आता हूं। अब सुनिए ऊंची शोहरत वालों का हाल। राजा जनक वो पर्सनैलिटी थे जिनसे ऋषि मुनि के लड़के ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आते थे। वो राजा थे, बहुत मशहूर हुए। स्वामी विवेकानंद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। इट विल डिसाइड टू द प्रोसेस whatever circumstances exist। उनका नाम भी खूब हुआ, और ऐसा कि बायत बशायत किसी किसी का। मगर हजरत की पहुंच का अंदाजा क्या था? ईगोइज्म ने साथ नहीं छोड़ा। तरक्की बेइंतहा की। पांचों सर्कल वो पार कर चुके थे, यानी उनकी बैठक आलम कुदस के सर्कल से आगे थी। और उन्होंने जो इसके आगे 11 सर्कल हैं, 1.5 सर्कल तक जिंदगी में पहुंचे थे। ये चीज आखिरी नहीं थी, इसके आगे बहुत कुछ बाकी था। 5वें सर्कल में इंसान माया रहित होता है, और इसके आगे ईगोइज्म की स्टेजेस शुरू होती हैं, और जो जो इंसान इनको पार करता रहता है त्यों मोक्ष की दिशा में इजाफा होता रहता है। आखिरी हालत ईगोइज्म की 11वें सर्कल पर होती है। जैसे माया की गति 5वें सर्कल में खत्म हो जाती है, उसी तरह ईगोइज्म की पदवी 11वें सर्कल पर हालत में आ जाती है। इसको क्रॉस करने के बाद न माया है न ईगोइज्म। मगर भाई, ईगोइज्म का 11 सर्कल के बाद एक और स्टेज आती है जिसको एक तरीके से ठोस आइडेंटिटी कह सकते हैं, ईगोइज्म नहीं कह सकते। यह ठोस आइडेंटिटी 7 रिंग्स तक कायम रहती है। उसके बाद उसका सूक्ष्म रूप आता है, और वह आइडेंटिटी इन प्योर फॉर्म रह जाती है। यहां पर जब आप या कोई साहब पहुंचे, तब कह सकते हैं कि ईगोइज्म अब
फना हो चुका है। अब स्विमिंग है जो जिंदगी में ही हो सकती है, और इसमें क्या लुत्फ है, जबान को यारा नहीं कि बता सके। यारा नहीं मतलब जबान में क्षमता नहीं कि वो बता सके। नोट्स: ये 11 सर्कल जो कुछ भी हैं, इनको यूं समझना चाहिए कि तरक्की के दर्जात हैं। इनको इस पैराए में अदा किया गया है और इनके अंदर बेशुमार पर्दे, इंतहाई तबकदार चीजें मौजूद हैं। तबकदार मीन्स रोशन, ब्राइट। एक एक तबका, एक एक तबके को पार करने में बरसों लग जाते हैं और फिर भी अधूरे ही रह जाते हैं। शायकीन मार्फत यानी आध्यात्मिकता के शौकीन, शायकीन मार्फत जो इस तालीम को जानना चाहें और अंदाज लगाना चाहें कि उनको कितना और जाना है, इस खत को पढ़कर अंदाजा लगा लें। पंडित जी साहब से मेरी तरफ से ये कह देना कि मिशन में आने पर क्या लिबरेशन के नीचे पड़े हुए हैं। ये तो हमारे हजरत किबला का एक मकतबी खेल है, मतलब बाएं हाथ का खेल है। अपने ख्याल को कम अज कम इस हद तक तरक्की की फैलाव दें, अपने ख्याल को कम अज कम इस हद तक तरक्की करने की वुसअत दें यानी फैलाव दें, और वो सामान मुहैया करें कि जिससे इस हद तक ख्याल वसी हो सकता है। फ़कत दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक लेटर पढ़ा जिसमें बाबूजी साहब ने कर्नल गौतम का रेफरेंस दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि कर्नल गौतम ऑलमोस्ट गॉडली सर्किल में हैं। बस सब कुछ मैं तोड़ चुका हूँ, केवल ईगोइज्म का आखिरी पर्दा बाकी है, और मैं देखना चाहता हूँ कि जब इंसान इस पर्दे के साथ ब्राइटर वर्ल्ड में पहुँचता है तो उसकी हालत क्या होती है। तो यही 11 सर्किल का कहना था कि 11 सर्किल में से आखिरी पर्दा उनका बाकी, मैंने छोड़ दिया, नहीं तोड़ा। इसी का वो रेफरेंस दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।